चलिए ठीक है। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ नियम। देखिए समुच्चयों का सर्वनिष्ठ नियम में क्या कहता है, हम लोग पिछले वाले क्लास में हम लोग देखे थे समुच्चयों का सम्मिलन यानी कहा जाए यूनियन। तो यूनियन में देखे थे दोनों समुच्चय को जोड़ दिए थे, आप लोग बनाए थे जो क्वेश्चन दिए थे तो यूनियन वाले थे। तो यूनियन से अब आगे थोड़ा बढ़कर हम लोग देखते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन पहले सम्मिलन था, अभी उन लोगों का सर्वनिष्ठ निकालना है। देखिएगा ध्यान से। देखिए होता क्या है, जैसे मान लिया कि ए और आवाज क्लियर नहीं आ रहा है सर। अरे बीच में बहुत इधर सनी भी आ गया, बीच में बहुत सब आवाज इधर उधर दे दे रहा है भाई। आवाज सही नहीं आ रहा। देखिए आवाज आ रही है, हाँ ठीक है। आवाज आ रही होगी। सब बीच में देखिए सब म्यूट करके रखिएगा अपना आवाज को, है ना। ये देखिए सब म्यूट करके रखिए। तो देखिए वो है क्या इसमें कि अगर मान लिया कि कोई भी दो समुच्चय ए और बी है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या, उनका सर्वनिष्ठ क्या कहलाता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें दोनों का कॉमन अवयव हो। मतलब क्या, सर्वनिष्ठ समुच्चय ऐसा समुच्चय है जिसके अवयव ए में भी है और बी में भी है, मतलब दोनों का कॉमन एक तरह से देखा जाए। इसी को हमने परिभाषा के रूप में लिखा है कि यदि ए और बी कोई भी दो समुच्चय हो तो उनका सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय है जो ए और बी दोनों में मौजूद हो। और इसे प्रतीक के रूप में उल्टा यू, पिछले वाले में यूनियन में यू और सर्वनिष्ठ में उल्टा यू बना देते हैं। इस तरह से व्यक्त किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी अगर देख रहे हैं तो क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में भाई, तो एक ऐसा अवयव जो ए का भी में अवयव हो और बी का भी अवयव हो, मतलब एक सब साइलेंट ए और एक सब साइलेंट बी। उदाहरण के तौर पे समझेंगे, जैसे में यदि ए में अवयव है 2 4 6 और 8 और बी का अवयव है 6 8 10 12, तो इंटरसेक्शन बोला है। तो इंटरसेक्शन मतलब यूनियन में दोनों को जोड़ देते थे, इंटरसेक्शन में देखेंगे ऐसा अवयव जो ए में भी मौजूद है और बी में भी मौजूद है, मतलब कॉमन अवयव। तो देख रहे हैं भाई कि 2 4 6 8 और 6 8 10 12 इन दोनों का कॉमन अवयव क्या है, 6 8 है। तो यानी ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हो गया 6 और 8। मतलब क्या, ऐसा अवयव जो ए में भी मौजूद हो और बी में भी मौजूद हो। आवाज कट कट के आ रहा है सर। बाकी लोग को भी कट कट के लग रहा है सर, नहीं आवाज कट कट के आ रहा है नहीं क्या? सर, नहीं सर, आवाज ठीक आ रहा है मेरे हेलो। पास। हाँ तो अनुराधा सबको तो आवाज आ ही रहा है। यस सर। हेलो। तब आवाज आ रहा है सबका जी, देखिएगा। हाँ अमन देखिएगा ध्यान से, आवाज आ रही है, सबको आ रहा है, ध्यान सुनिएगा, जरूर आएगा, म्यूट कर दीजिए केवल। देखिए यहाँ पे कहने का मतलब हो गया इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कहने का मतलब सीधा सीधी बात हो गया कॉमन। कॉमन किसका किसका भाई, तो ए और बी का, यानी ए और बी का कॉमन ही ए और बी का इंटरसेक्शन कहलाता है। यानी ए और बी इंटरसेक्शन बोलेगा यानी ए इंटरसेक्शन बी बोलेगा, तो इसका मतलब क्या, ऐसा समुच्चय बनाएंगे जिसमें ए का भी अवयव है और बी का भी अवयव है। जैसे में यदि ए का अवयव है 2 4 6 8 और बी का अवयव है 6 8 10 12, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, तो 6 और 8 हो गया। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों में जो कॉमन, सर नहीं आ रहा आवाज क्लियर। बाकी लोग का आ रहा है ना, बाकी लोग का आवाज आ रहा है ना क्लियर? हाँ सर, आ यस रहा सर है। आ रहा है। तब तो फिर अब बताओ, म्यूट करो और देखो, स्पीकर लगा लो, कान में स्पीकर लगा लो, आवाज अच्छा से आएगा। अगर मोबाइल का स्पीकर होगा, हेडफोन लगा लो। चलो देखते हैं, तो ए और बी का यहाँ तक क्लियर है बाबू, तो 6 और 8 हो गया। अब आगे देखते हैं, देखिए आगे इसमें क्या होगा। तो आगे अगर देखा गया इसी तरह से, और इसमें देखते हैं एग्जाम्पल लेकर के, है ना। देखिए अब दूसरा, देखिए एग्जाम्पल में एक और ले लेते हैं इंटरसेक्शन बी का, ए इंटरसेक्शन बी का दूसरा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है भाई, तो जैसे मान लिया कि दूसरा एग्जाम्पल ये है कि यदि ए बराबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ए का अवयव है, और बी का अवयव है 2 3 5 और 7,
यदि आपसे बोला गया कि इंटरसेक्शन बताइए, ए इंटरसेक्शन बी बताइए, तो अभी हमने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है मतलब दोनों का कॉमन अवयव। तो भाई देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और 2 3 5 7 इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या कॉमन है भाई? तो 2 3 5 7 है। ए इंटरसेक्शन बी का भी मतलब क्या हो गया? तो ये बी हो गया। यानी कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो गया? तो बी हो गया। अतः एक दूसरे तरीके से ऐसे भी समझ ले, नीचे वाला जो लाइन हमने ये लिखा है, नीचे वाला लाइन जैसे मतलब क्या, यदि बी उप समुच्चय ए, सीधी सीधी बात है कि जो बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, तो यदि बी उप समुच्चय ए हो तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर हमेशा होता है बी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि मान लिया कि अगर कोई भी दो समुच्चय रहे ए और बी, जिसमें बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, तो ये इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा सिर्फ आपका बी। मतलब एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा है। उसी तरह से एक फिगर के रूप में भी बता दिए हैं कि मान लिया कि यू कोई सार्वत्रिक सेट समुच्चय है जिसमें ए और बी जो है, जिसमें ए और बी दो समुच्चय हैं जो एक दूसरे को काट रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया भाई? तो ऐसे जहां पे पॉइंट जिसमें दोनों ए और बी एक दूसरे को काट रहे हैं, यही आपका कहलाता है इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी, देखिए इसको आपको नोट करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए सबके आगे 1 2 3 4 हम लिखते गए हैं, ताकि अपने हिसाब से आप देख करके नोट कर लीजिएगा। तो इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी आपका हो गया जो ऐसा अवयव जो दोनों में कॉमन है। क्या बाबू क्लियर है कि कोई कंफ्यूजन भी है? क्लियर है सर। चलिए अब आगे देखते हैं कि मतलब इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जैसे ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी, यानी कहा गया अतः वाला जो लाइन लिखा हुआ है कि यदि बी उप समुच्चय है ए का, तो हमें भी दिख रहा है कि बी का प्रत्येक अवयव ए में मौजूद है, यानी बी उप समुच्चय ए का तो है ही है, तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर यानी आपको बी ही होता है। तो देख ही रहे कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी होता है। तो इस चीज को पहला नंबर समझाइए सर, बढ़िया बढ़िया सवाल नहीं आ रहा तुम्हारा तो मालूम आवाज नहीं। डिस्टर्ब है, तो हम क्या करें बताओ तुम्हें? हैं? अब तुम्हारा आवाज डिस्टर्ब है। नेटवर्क प्रॉब्लम क्या है किधर से? मेरा तरफ से देखो यहाँ पे ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरसेक्शन मतलब क्या बताता है? जो दोनों का कॉमन हो। कॉमन हो मतलब जो ए में अवयव भी मौजूद हो और बी में भी अवयव मौजूद हो। मतलब क्या, ए का भी अवयव और बी मेरा का ही भी अवयव, प्रॉब्लम सर आज। ए का भी अवयव हाँ, और बी का भी अवयव। नहीं आवाज आ रहा है? मेरा ही प्रॉब्लम हो रहा। हाँ, छोड़ दो। तब आगे देखो भाई, देखो उसी तरह से फ्लाइट मोड पे। हाँ, आगे अगर देखा जाए, हाँ अब आगे देखते हैं। देखो इसको फिगर से हमने बता दिया। अब आगे नीचे देखिएगा कि यदि ए और बी दो असंयुक्त समुच्चय है। असंयुक्त समुच्चय मतलब क्या? अर्थात दोनों में कोई भी अवयव समान न हो, अर्थात दोनों में कोई भी अवयव कॉमन न हो। ऐसा भी संभव है कि ए और बी ऐसा हमको समुच्चय मिल जाएगा जिसमें कोई भी अवयव कॉमन ही न हो। तब यहाँ पे यदि तब यहाँ पे इंटरसेक्शन बोलेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका वैल्यू हम लोग देंगे फाई। फाई कहने का मतलब हो गया रिक्त। यानी ये बात क्लियर हो गया कि यदि कोई दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव समान न हो, कोई भी अवयव कॉमन न हो, और उन दोनों का यदि इंटरसेक्शन वैल्यू पूछ दिया, तो इंटरसेक्शन में वहां पे हम लोग फाई देंगे। फाई कहने का मतलब हो गया कि रिक्त हो गया। रिक्त हो गया मतलब क्या कि सर ऐसा तो कोई अवयव है ही नहीं दोनों में कॉमन। जब कोई अवयव नहीं रहता है और समुच्चय तो बनाना रहता है, तो वैसे को हम लोग वहां पे जा करके इस तरह से जा करके जो रिक्त आपको दिख रहा है, इसी तरह से वहां पे हम लोग रिक्त जाकर दे देंगे। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, है ना? तो ये चीज आपको माइंड में रखना जरूरी है कि यदि कॉमन है तो कॉमन हो गया, अगर नहीं कॉमन है तो वो चीज आपको रिक्त में चला जाएगा। अब आगे देखते हैं। ये एक दो तो हो ही गया, 2 पॉइंट डिस्कस कर लिए। अब आते हैं जैसे कि एग्जाम्पल में हमने देखा है। देखो एग्जाम्पल भी हम देख ले रहे हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल जो है देखिएगा यहाँ पे, एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में दिखाया गया है आपको ये वाला।
अगर ए और बी, जैसे पिछला ए का कुछ अवयव था और बी का अवयव है, तो देखा जाए ए और बी में कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे रिक्त बना दिया गया। जैसे मान लिया कि ए का अवयव है 2 4 6 और बी का अवयव है 1 3 5 7। ए का अवयव था 2 4 6 और बी का अवयव है, क्या हुआ? अगर देखो बाबू यहाँ पे ध्यान से, यदि ए का अवयव पिछले वाले में हम लोग देख रहे थे 2 4 6 है, दिखा देंगे भेज देंगे, ए का अवयव 2 4 6 और बी का अवयव मान लेते हैं 1 3 5 7 है, तो हम ऐसा देख रहे हैं कि भाई दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कुछ भी कॉमन नहीं तो दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग है यानी जब भी इंटरसेक्शन बोलेगा तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हो गया फाई। फाई कहने का मतलब क्या? रिक्त। यानी जब भी कोई दो समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव कॉमन न हो, म्यूट कर लीजिए आप लोग म्यूट करिए। तो जो कोई भी अवयव न हो तो उसको हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देखिएगा। देखो इसी पर कुछ नियम भी आधारित हो जाते हैं। देखिए क्या नियम आधारित होता है, तो उसी चीज को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कुछ नियम भी आधारित है। क्या चीज है भाई? पहले यूनियन का नियम देख रहे थे, तो इंटरसेक्शन का भी कुछ ना कुछ नियम होता है। इंटरसेक्शन मतलब नाम से क्लियर है क्या? जो दोनों का कॉमन अवयव हो। यूनियन जो दोनों का सम्मिलित अवयव हो। इंटरसेक्शन जो दोनों का कॉमन अवयव। ये बस केवल ध्यान रखिएगा, यूनियन इंटरसेक्शन। अब हम लोग बात करते हैं जैसे ए इंटरसेक्शन बी, तो जो ए या बी को कॉमन करिए चाहे बी ए को कॉमन करिए, बात तो वही है। तो इसी को कहा गया क्या? क्रम विनिमय नियम। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछेगा कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ये कौन से नियम के अंतर्गत आता है, तो हम वहां पे जवाब देंगे क्रम विनिमय नियम। दूसरा उसी तरह से है, यदि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है तो उसी तरह से ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे साहचर्य नियम। ये चीज याद रखिएगा कि भाई 3 वाले में हम पिछले वाले क्लास में बताए थे कि लेकिन वो यूनियन का था, यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन है। यूनियन वाले में यूनियन का साहचर्य नियम, इंटरसेक्शन वाले में इंटरसेक्शन का साहचर्य नियम। और तीसरा अगर बोल दिया फाई इंटरसेक्शन ए, मतलब यदि कोई रिक्त समुच्चय है और कोई ए कोई समुच्चय और दोनों का इंटरसेक्शन बोलेंगे तो फाई ए आएगा। काहे भाई? क्योंकि रिक्त तो रिक्त होता है, रिक्त तो दोनों में कॉमन होता है, तो वहां पे फाई ही लिखेंगे। और यू इंटरसेक्शन ए, तो भाई यू तो बड़ा समुच्चय हो गया और ए छोटा, तो छोटे वाले वैल्यू को रखते हैं ना, तो वहां पे ए हो जाएगा। तो ये यू का नियम है। ए इंटरसेक्शन ए मतलब ए ही हो जाएगा, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कहने का मतलब हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसी को कहते हैं वितरण या बंटन नियम। ये नियम को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आधा पढ़ते पढ़ते ऐसे भी याद हो गया होगा। 2 वाले पे रहता है तो क्रम विनिमय नियम, 3 वाले पे हो गया तो साहचर्य नियम, 5 वाला हो गया तो फाई का नियम, यूनियन हो गया तो यूनियन का नियम, ए इंटरसेक्शन ए दे दिया तो वर्गसम नियम, और ए इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों साथ में दे देगा तो वितरण या बंटन नियम। ये 3 4 चीजें हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत आपको आगे काम करेगा। पूछेगा कि बताइए ये कौन से नियम पर आधारित है, तो आपको वहां पे इसका जवाब देना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तक किसी का कोई कंफ्यूजन भी है? क्या बाबू क्लियर है? आगे करें? कोई कंफ्यूजन भी है? कुणाल क्लियर है सर। अब आगे करते हैं तब, है ना। देखिए अब देखिए समुच्चयों का अंतर। पहले वाले में तो जोड़ देखे थे, यूनियन देखे थे, फिर इंटरसेक्शन देखे जो कि कॉमन था। अब एक तरह से अंतर भी आता है, जैसे जोड़ है तो भाई घटाव भी होगा। तो अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे रहे हैं अंतर पे। तो देखो अंतर वाला क्या बताता है, थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। अंतर, समुच्चयों का अंतर। तो समुच्चयों का अंतर क्या बताता है, मतलब डिफरेंस ऑफ सेट, ये क्या कहलाता है? देखो ए और बी यदि दो समुच्चय हो, ठीक है, वो तो बात समझ में आ रहा है। तो ए और बी का अंतर उन समुच्चयों का, उन अवयवों का समुच्चय है जो ए में तो मौजूद हो किंतु बी में नहीं हो। जाहिर सी बात है, जैसे 4 - 2 करते तो 4 में से ही 2 घटाते हैं ना। तो वही बात है, अगर a - b दिया रहे तो a में से b को घटा देंगे, जो बचेगा वही मेरा अंतर हो जाएगा। तो मतलब जो नॉर्मली हम लोग घटाव करते हैं वही बस घटाव ही है। जैसे 4 - 2 मतलब 4 अवयव में से 2 अवयव घटाइए, 5 - 3 यानी 5 अवयव में से 3 अवयव घटाइए, तो वही बात है। a - b मतलब a अंतर b, इसका मतलब क्या?
ए में जो जो अवयव है और बी में अवयव है, यानी ए माइनस बी करेंगे तो ए में से बी वाले अवयव को घटा देंगे। जैसे उदाहरण करके हम बता दिए हैं, मतलब जैसे ए माइनस बी, अगर ए का अवयव है 1 2 3 4 5 6 और बी का अवयव है 2 4 6 8, आपसे बोला है ए माइनस बी बोला, यानी ए में से वही अवयव घटाइए जो बी में भी मौजूद है। तो बी में कौन कौन मौजूद है, 2 और 4, तो 2 और 4 को घटा देंगे तो बचेगा कितना मेरे पास, तो 1 3 5। यानी ये चीज ध्यान रखिएगा कि यदि a माइनस बी बोलेगा तो a में से वही अवयव को घटाएंगे जो कि b में मौजूद हो, यानी घटाने के बाद जो बचेगा वही a माइनस बी हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, a का अवयव है 1 2 3 4 5 6 और b का अवयव है 2 4 6 8। तो भाई दोनों में देखते हैं, माइनस करिएगा तो 2 2 तो खत्म हो जाएगा, 4 4 खत्म हो जाएगा और बस बचेगा ए का अवयव कौन कौन, तो 1 3 5, तो वही ए का अवयव हो गया। और ठीक उसी तरह से b माइनस ए जब बोला है तो b में से जितना भी है वो a का अवयव घटाएंगे, तो b का अवयव है 2 4 6 और 8 और a का अवयव है 1 2 3 4 5 6, यानी b में से a का अवयव घटाना है। तो a का अवयव अगर घटा दिए तो क्या क्या बचा मेरे पास, सिर्फ आपको देखो 2 तो a में भी मौजूद है, 4 भी a में मौजूद है, 6 भी और a में मौजूद है, तो सिर्फ वो तो हट गया, बचेगा सिर्फ इतना, क्या आपको बचेगा भाई, तो 8 बचेगा। इसीलिए b का जो अवयव हो गया वो b का अवयव आपको क्या हो गया भाई, तो 8 हो गया। ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी a माइनस बी जब आपके बोलेगा तो a में से वही अवयव को माइनस करना है जो b में मौजूद हो और जो बचेगा वही a माइनस बी हो जाएगा, और b माइनस ए में वही अवयव b से घटेगा जो a में मौजूद हो और जो बचेगा वही आपका अवयव रह जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा। एक और जैसे एग्जांपल हम लोग दे रहे हैं, जैसे v माइनस बी दे रहा है, v का अवयव है a e i o u और b का अवयव है a i k u। अब आप v माइनस बी भी बता सकते हैं और b माइनस भी बता सकते हैं, तो वही चीजें हम लोग थोड़ा देखते हैं। देख लीजिए, एक v का अवयव है a e i o u और b का अवयव है a i k u। अगर घटाएंगे v माइनस बी, देखिएगा v माइनस बी घटाइएगा तो देखिए a पहले वाले में मौजूद है, i भी मौजूद है, u भी मौजूद है, तो देखिए बचेगा क्या, तो जब भी v माइनस बी किया तो v माइनस बी किया तो क्या बचा यहाँ पे मेरा e और o बच गया। तो ये चीजें हमें ध्यान रखते हैं, मतलब लिखने के पर्पज से क्या हो जाएगा, यानी लिखने के पर्पज से ये हो जाएगा कि यदि a माइनस बी कहने का मतलब हुआ a माइनस बी क्या हो गया, एक x एक ऐसा अवयव है जो a में तो मौजूद है लेकिन ये b में मौजूद नहीं है, a माइनस बी। तो आप देख के समझ सकते हैं कि a और b काट रहा है, तो a माइनस बी जो पेंटिंग किए हैं वही वाला भाग हो गया, मतलब a का ऐसा अवयव जो b में आपको शामिल नहीं है, जो पेंटिंग कर दिए हैं वही आपका a माइनस बी हो गया। और ठीक उसी तरह से b माइनस ए कर दिए, b का ऐसा अवयव जो a में मौजूद नहीं है वही b माइनस ए हो गया। इस तरह से आपको a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए परस्पर असंयुक्त समुच्चय है, यानी आप देख के समझ सकते हैं कि कहीं भी a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए एक दूसरे को कभी नहीं काट रहा है, यानी दोनों में कभी कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। तो यानी कभी भी ऐसा, कभी भी किसी समुच्चय के लिए हम बनाएंगे कि a माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी बनाएंगे तो कभी भी तीनों में कॉमन अवयव नहीं मिलेगा, और ऐसे समुच्चय को हम लोग कहेंगे असंयुक्त समुच्चय। यानी ये चीज आपको तीनों का तीनों क्या हो जाएगा भाई आपका, तो एक असंयुक्त समुच्चय हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है, कोई कंफ्यूजन भी है क्या बाबू, क्लियर है? देखो यहाँ पे समझाया गया है a माइनस बी इधर वाला पार्ट, b माइनस से इधर वाला पार्ट, a इंटरसेक्शन बी बीच वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं तीनों पार्ट तो अलग अलग है, तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो इसीलिए कहा गया कि भाई तीनों में कुछ भी आपको कॉमन नहीं मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है कि यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है क्या बाबू, सही है? सर जो ए और बी कटा है बीच में जो भाग है उसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। तो वो भाग नहीं रहेगा? नहीं, वो अलग, अभी पढ़े थे ना सर्वनिष्ठ वाला, उस सर्वनिष्ठ वाला कहलाएगा। अभी हम लोग पढ़े ना सर्वनिष्ठ, आपका देखिए तो अभी जो बीच वाला जो भाग था उसके लिए भी हम लोग क्या पढ़े, समुच्चयों का अंतर तो देख ही रहे हैं। ये इंटरसेक्शन जो पढ़े सर्वनिष्ठ, ये ना पढ़े हम लोग सर्वनिष्ठ, देखिए तो इंटरसेक्शन, ये ना भाग हम लोग पढ़े सर्वनिष्ठ का जो बीच वाला भाग है,
देखिए तो ये बीच वाला भाग, बीच वाले भाग को क्या कहते हैं, तो सर्वनिष्ठ कहते हैं ना। जैसे ए और बी, मतलब ऐसा अवयव जो ए में भी कॉमन है और ऐसा अवयव जो बी में भी कॉमन है, जैसे ये वाला भाग बोल रहे हैं ना। हाँ समझ गए। समझ गए ना, तो ये भाग तो मतलब क्लियर हो गया। यूनियन में पिछले वाले क्लास में जोड़े थे, इंटरसेक्शन ये वाला भाग हो गया जो बीच का भाग हो गया, जो कि दोनों में कॉमन हुआ। जैसे में अगर देखा गया कि ए का में अगर 2 4 6 8 है, बी में 6 8 10 12 है, तो ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 6 और 8। तो यानी दोनों का जो कॉमन अवयव, इसको इंटरसेक्शन बोलते हैं। लिख दिए यहाँ पे इंटरसेक्शन, मतलब इसको इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, यानी इसको सर्वनिष्ठ क्रिया भी कहते हैं। तो ये आपका इंटरसेक्शन हो गया। अब इसी तरह से अगर मान लेते कभी ऐसा मिल जाता कि ए और बी में कुछ कॉमन ही नाम हो, जैसे में यदि ए बराबर है 2 4 6 और 8 दिख रहा है, ए बराबर है 2 4 6 8, और अगर देखा जाए इधर यहाँ पे बी बराबर है 1 3 5 7, तो देख लिए कि ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है, यानी ऐसा फाई हो गया। और फाई को कहेंगे रिक्त समुच्चय, मतलब क्या, रिक्त समुच्चय हो गया। और बाकी ये गुण धर्म बता दिए कि 2 लोग रहेगा तो क्रम विनिमय नियम, इस तरह से 3 रहेगा तो साहचर्य नियम, फाई रहेगा तो इंटरसेक्शन फाई हो जाएगा, यू रहेगा तो यूनियन का यू का नियम हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन ए तो वर्गसम नियम, और ये वितरण या बंटन नियम। तो ये तो बात हो ही गया। अब उसके बाद देख लिए कि अंतर क्या, यदि a माइनस बी बोलेगा तो a में से सिर्फ वही अवयव को घटाएंगे जो b में मौजूद हो, और जो बचेगा वही a माइनस बी हो गया। जैसे में a बराबर 1 2 3 4 5 6 और b बराबर 2 4 6 8, तो घटा दिए तो क्या बचा, 2 तो इसमें भी निकल गया, 4 इधर भी निकल गया और 6 निकल गया, बचा मेरे पास क्या, तो 1 3 5, मतलब a माइनस बी हो गया 1 3 5। उसी तरह से b माइनस ए बोलेगा तो b का अवयव है 2 4 6 8 और a का अवयव है 1 3 4 5 6। तो भाई इसमें से देख रहे हैं कि 2 इधर भी है, 4 इधर भी है, 6 इधर भी है, तो b माइनस ए सिर्फ आपका क्या हो गया भाई, तो ये आपका 8 हो गया। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसी तरह से भी और बी दिया हुआ है, भी का अवयव है ए आई ओ यू और बी का अवयव है ए आई के यू, यानी जाहिर सी बात है यहाँ पे देखेंगे कि भी माइनस बी, तो ये अवयव हो जाएगा ई और ओ। तो ए माइनस बी देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा अवयव जो एक्स, ऐसा अवयव एक्स एप्सिलॉन है जो ए में मौजूद हो लेकिन बी में मौजूद नहीं हो। तो ये चीजें ध्यान रखते हैं। ये तो क्लियर हो गया बाबू, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भी है क्या बाबू, सही है कि यहाँ तक कोई कंफ्यूजन भी है नहीं अनुराधा, सर, ठीक है। ठीक है ना, नो सर। सही है। चलिए अब हल्का सा थोड़ा थोड़ा 5 मिनट में कट जाएगा, लेकिन इसके पे क्वेश्चन भेज ही देंगे, लेकिन थोड़ा सा समय तो थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा तो पढ़ाया ही है, थोड़ा और आगे देख लेते हैं। देखिए समुच्चयों का पूरक, पूरक क्या कहलाएगा, ये चीज थोड़ा सा हमें ध्यान देने की जरूरत है कि समुच्चयों का पूरक, पूरक क्या है भाई, है ना। तो थोड़ा देखते हैं भाई पूरक क्या है आपका, समुच्चयों का पूरक में क्या आता है, देखते हैं। हाँ, अगर ये जो है समुच्चयों का पूरक अगर देखते हैं क्या हो जाता है, समुच्चयों का अंतर तो देख लिया आपने, ये तो अंतर था, ये सभी तो अंतर ही देख रहे थे हम लोग। देखिए समुच्चयों का पूरक क्या कहलाता है, पूरक कहलाता है जैसे मान लिया जहां तक चलेगा चलेगा, उसके बाद कट जाएगा तो नहीं कर सकते, तो इसीलिए अभी लेके चल रहे हैं, 5 मिनट तक कम से कम चलवे करेगा। देखिए यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय बता दिए हैं कि 2 3 उप समुच्चयों का जो भी कलेक्शन होता है, जो भी समूह होता है, वही सार्वत्रिक समुच्चय कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या, यदि U एक सार्वत्रिक समुच्चय है, ठीक, तो ए यू का एक उप समुच्चय है और ए यू का उप समुच्चय है, बात सही है, ए उप समुच्चय है, तो ए का पूरक समुच्चय यू के उन अवयवों का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई देखा जाए उदाहरण दे करके, जैसे यू का अवयव है, जैसे u माइनस ए को, इसी को कहा गया कि पूरक कहा गया, समुच्चय का पूरक कहा गया। जैसे u का अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ए का अवयव है 1 3 5 7 और 9। तो यानी पूरक को जब भी डिनोट करते हैं तो ए ऊपर में लाइन खींच देते हैं, तो ए पूरक क्या कहलाएगा, ऐसे अवयव यू के जो ए में मौजूद नहीं है। तो मतलब कौन कौन अवयव मौजूद नहीं है, तो 2 4 6 8 और 10, वही ए का पूरक कहलाएगा। मतलब क्या,
ए जो है कौन कौन अवयव से छूट जाता है यू बनने से, तो कौन कौन अवयव से छूट गया है, तो 2 4 6 8 और 10, तो वही ए का पूरक कहलाएगा। बात समझ में आ गया। यदि कोई सार्वत्रिक समुच्चय है, उसका कोई उपसमुच्चय ए है, तो उस उपसमुच्चय ए का पूरक क्या कहलाएगा, वैसा अवयव जो ए में तो मौजूद, ऐसा अवयव जो ए में मौजूद नहीं है लेकिन वह यू में मौजूद है। जैसे में 2 4 6 8 और 10, तो 2 4 पिछला वाले में था ना, 2 4 6 8 और 10, तो 2 4 6 8 और 10 ए में यू में तो मौजूद है लेकिन ए में मौजूद आपको नहीं है, वही ए का पूरक कहलाएगा। यानी इसको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ए का पूरक समुच्चय यू के उन समुच्चयों का अवयव का समुच्चय है जो ए के अवयव नहीं है। तो बात समझ रहे हैं। यानी कहा गया क्या कि यू के सापेक्ष ए के पूरक को हम ए के ऐसे लाइन खींच दिया, ए डैश के रूप में, ए डैश के रूप में कहते हैं, ए डैश के रूप में निरूपित करते हैं। यानी ए डैश क्या बतलाता है, एक ऐसा अवयव एक्स जो यू का में का तो मेंबर है लेकिन वो ए का मेंबर नहीं है। यू क्या है, तो सार्वत्रिक समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय जो एक बड़ा वाला समुच्चय, बड़ा वाला समुच्चय मतलब 2-3 समुच्चयों, 2-3 उप समुच्चयों का एक समुच्चय, तो यही हो गया सार्वत्रिक समुच्चय। तो बात समझ रहे हैं। अतः ए डैश को हम लोग u माइनस ए के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हाँ, बात सही है, ए डैश अगर हमको लिखना रहेगा तो u माइनस ए के रूप में लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह से u का सापेक्ष एक ए का पूरक, इसी को कहा जाता है u के सापेक्ष ए का पूरक। और ठीक मान लेते हैं कि ए का पूरक है, उसका एक और पूरक निकालेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, बराबर ए के आ जाएगा। जैसे ए यू का मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और ए के पूरक का मान है 2 4 6 8 और 10, तो हम ए के पूरक का भी पूरक निकालेंगे तो देखो क्या बचेगा, 2 4 6 8 और 10 यदि यू में से घटा देंगे तो क्या बचेगा हमको, तो 1 3 5 7 और 9 बचेगा, तो वही ना ए का अवयव है। तो यानी ए के पूरक का पूरक मतलब ए ही हो जाता है। इस तरह से इस कॉन्सेप्ट को भी हम साबित कर सकते हैं। यानी ए के पूरक का पूरक का मान क्या हो जाता है, तो ए हो जाता है। फिर से बता देते हैं, यदि u कोई एक सार्वत्रिक समुच्चय है मतलब बड़ा वाला समुच्चय है और a उसका एक उप समुच्चय है, ठीक है, तो u के सापेक्ष a का पूरक क्या कहलाएगा, तो u का वैसा मान जो a में मौजूद नहीं है, इसको हम लोग a डैश के रूप में निरूपित करते हैं। यानी u के a के पूरक को, a के पूरक को चाहे तो u माइनस a के रूप में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर सांकेतिक रूप से व्यक्त किया जाए समुच्चय निर्माण तरीके से, तो x हो जाएगा x एप्सिलॉन u, लेकिन x नॉट एप्सिलॉन a। देखो u का अवयव है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, और a का अवयव है इतना, तो a का पूरक क्या हो जाएगा, तो 2 4 6 8 और 10, और a के पूरक का भी पूरक क्या हो जाएगा भाई, तो 1 3 5 7 और 9। क्यों, 1 2 3 5 4 6 7 8 9 10 में 2 4 6 8 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 3 5 7 और 9, यही ए का पूरक हो जाएगा। क्लियर है, यही यहां तक समझना था। अभी थोड़ा देर में डिस्कनेक्ट हो जाएगा और उसके बाद हम क्वेश्चन देंगे, अगर बनने का होगा तो थोड़ा सा ट्राई किया जाएगा। हाँ सर, हाँ आज बोलिए। ये मंडे से क्लास कितना हाँ, टाइम ले मॉर्निंग रखे हैं? मॉर्निंग मॉर्निंग में कर देंगे, मॉर्निंग में 7:30 बजे 7 से। बजे या 7:30? 7:30 कर दीजिए सर। ठीक है, तो सब लोग रेडी हो रहे हो ना?